जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए ताकि एक दिन पूरा जीवन ही मुस्कुराहट बन जाए। मुस्कुराने के पैसे नहीं लगते, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहे। हम परमात्मा से मिलने जा रहे हैं। इतना उदास, इतना गंभीर परमात्मा भी देखकर हमें रोने नहीं लग जाए कहीं। आनंद मनाए, उत्सव मनाए जीवन का। कल हमने जो वीडियो अपलोड किए थे ध्यान के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि हमें स्वयं के भीतर सतत प्रयास करते रहने चाहिए। तो एक मित्र का मैसेज आया कि माँ थोड़ा सा इसे स्पष्ट करे कि स्वयं के भीतर सतत प्रयास कैसे करे और किसका करे। उनका कहना है कि स्वयं के भीतर सतत प्रयास कैसे करे और किसका करे। अगर हम इसे सिंपल शब्दों में कहें तो जैसा कि हमने पहले भी कहा था, मौन होना, स्वयं के भीतर साक्षी को अनुभव करना, विषय और दृश्य में नहीं खोना, जानने वाले को जानना और जो जाना गया है उसे भूल जाना। बस ये सिंपल शब्द है। मौन होना, स्वयं के भीतर साक्षी को अनुभव करना, विषय और दृश्य में नहीं खोना, जानने वाले को जानना और जो जाना गया है उसे भूल जाना। जैसे हम मौन होते हैं, यानी पूरा ध्यान यही है सतत प्रयास का, सतत प्रयास मौन होने का। यानी हम बहुत बकबक करते रहते हैं। अगर काम नहीं भी हो तो भी हम बकबक करते रहते हैं। बहुत हम कम बोले अपने जीवन में तो भी चल जाएगा, लेकिन बिना बात का हम बोलते रहते हैं। उसका सतत प्रयास करना, यानी वाणी पर हमें कंट्रोल करना। अपने जीवन में इसे उतारने पड़ेंगे, इसका सतत प्रयास होना चाहिए। क्योंकि 24 घंटे हम बिना काम का बोलते रहते हैं, तो इस पर भी हमें सतत प्रयास करने पड़ेंगे कि जितना हो सके 24 घंटे में हम कम बोलें, जितना बन सके हम मौन रहें। ये एक हो गया सतत प्रयास 24 घंटे। स्वयं के भीतर साक्षी को अनुभव करना, यानी जो हमारी निगाहें बाहर देखती है, बाहर पूरा हम बाहर चले जाते हैं, यानी बाहर विषय और दृश्य में खो जाते हैं। आंखों से जो दिखाई देता है या कोई ऐसा विषय है, जैसे फ्यूचर का हो, पास्ट का हो, कोई भी विषय बन सकता है, उसमें हम खो जाते हैं। तो विषय और दृश्य में नहीं खोना, यानी सतत प्रयास होना पड़ा कि हम स्वयं के भीतर जो साक्षी है उसको कैसे हम 24 घंटे अनुभव करते रहे, यानी इसका सतत प्रयास। साक्षी को अनुभव करना, सतत प्रयास करना। एक मौन होना, उसका हमें सतत प्रयास करना पड़ेगा कि जितना कम बोल सके, जितना हम मौन हो सके, सतत प्रयास। अब साक्षी का हम 24 घंटे कैसे हम बोध रख सके, इसका सतत प्रयास। उस साक्षी को जो हमारे भीतर चेतना है, चेतना कहे, आत्मा कहे, उसका हम बोध कैसे रख सके,
उसका हमें सतत प्रयास करने पड़ेंगे। और जैसा कि अभी हमने कहा कि जो भी जाना गया है उसे भूल जाना, जानने वाले को जानना। यानी बाहर का जितना भी हमने ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, बाहरी ज्ञान जितना हमने इकट्ठा कर लिया है, सिर्फ किताबें पढ़ के स्वयं का अनुभव नहीं होता। कुछ देख के, किसी ने कुछ कह दिया, उसको सुन के सिर्फ बाहरी ज्ञान यानी दूसरों का कहा हुआ हमने इकट्ठा कर लिया है, यानी हमारा स्वयं का अनुभव नहीं है वो। उसको भूल जाना, बाहरी ज्ञान को भूल जाना, यानी उस पर सतत प्रयास। जब भी हम बाहरी ज्ञान को इधर से उधर फैलाते हैं, उधर से उधर फैलाते हैं, शेयर करते हैं, यानी स्वयं के भीतर हम उसको उतारते नहीं। उस ज्ञान को स्वयं पर लागू करना, न कि सिर्फ शेयर करना, स्वयं पर लागू करना, इसका सतत प्रयास होना पड़ा। जो भी मित्र अपना ऑडियो अनम्यूट कर लिए हैं उसको म्यूट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ डिस्टर्ब होता है। जब आपको कुछ पूछना होगा तो ही अनम्यूट कीजिएगा। मैं बार बार म्यूट कर देती हूँ यहाँ से, फिर बहुत सारे मित्र हैं कि उसको अनम्यूट कर लेते हैं। तो कुछ पूछना हो तो ही करें, यहाँ डिस्टर्ब होता है। तो जैसे कि अभी हमने कहा कि जो भी बाहरी कचरा ज्ञान है, जो जिसका हमें कोई अनुभव नहीं है, उसे भूल जाना है, स्वयं पर ध्यान देना है। यानी स्वयं के भीतर हम उस साक्षी को कैसे ज्यादा उसका बोध रख सके, उसके लिए हमें सतत प्रयास करना है। ये बहुत ही सिंपल ये मेडिटेशन है, इसे 24 घंटा हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। अगर आप इतना सिंपल मेडिटेशन को 24 घंटा अपने जीवन में उतार पाएंगे तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इसी को समझने के लिए हमें स्वयं को 1 घंटा टाइम देना पड़ता है। यानी 1 घंटा हम क्यों बैठते हैं कि ये चीज जो साक्षी का अनुभव है इसको हम बढ़ा सके। 1 घंटा देने का मतलब है क्योंकि हम काम में उलझ जाते हैं तो इतना भूल जाते हैं, यानी हम मेडिटेशन के समय में भी हम उसे भूल जाते हैं, तो काम में तो और हम बेहोश हो जाते हैं। जो भी हम कृत्य करते हैं, दफ्तर में जाते हैं, काम करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो और हम स्वयं को भूल जाते हैं। तो इस स्वयं का होश बना रहे इसलिए हम 1 घंटा टाइम देते हैं मेडिटेशन। ये जो हम करते हैं तो इससे हमारा ध्यान गहरा हो, ताकि हम 24 घंटे इस प्रयास को साध सके। इसलिए हम 1 घंटा टाइम देते हैं। तो बहुत ही सहज और सिंपल ये मेडिटेशन है कि मौन हो जाना, जितना कम हो सके बातचीत करना, जितना मौन को साध सके उतना बेटर। जी, जैसे जैसे हम मौन की गहराइयों में उतरते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम उस शून्य से रूबरू होने लगते हैं, उस शून्य को जीने लगते हैं, उस शून्य से हमारा तालमेल होने लगता है, उस शून्य के दर्शन होते हैं। तो जितना मौन हो पाएंगे उतना ही आप उस शून्य से जुड़ते जाएंगे, यानी उस शून्य को जीने लगेंगे। अगर मौन नहीं हुए तो फिर उस शून्य का आपको अनुभव नहीं होगा। तो सबसे पहला हमारा प्रयास होना चाहिए कि कम बोलना। जितना आपको गरज हो अपना, मतलब हमारे जीवन में जितना से काम चल सके उतना ही बोलना, बाकी टाइम मौन रहना। यानी हम बेहोशी में ज्यादा बकबक करते हैं,
तो इसका सतत प्रयास होना चाहिए। जैसे होश आए वैसे ही साधना शुरू कर दे कि हमें कम बोलना है। सतत प्रयास। नेटवर्क आज भी डिस्टर्ब है थोड़ा सा। मेरी आवाज जा रही है सभी मित्रों तक? आवाज आ रही है। हाँ, आ रहा आ है। रहा है। यहाँ नेटवर्क एकदम लो दिखा रहा है। तो जैसा कि अभी हमने कहा, मौन होना, स्वयं के भीतर साक्षी को अनुभव करना, 24 घंटे ये होश बना रहे, सतत प्रयास इस पर करते रहना। विषय और दृश्य में नहीं खोना, जो हम विचारों में खो जाते हैं, कल्पनाओं में खो जाते हैं, फ्यूचर के या पास्ट के, जो भी विषय है दृश्य में खो जाते हैं। तो उसमें नहीं खोना, यानी इसका सतत प्रयास हमारे भीतर बना रहे, बोध बना रहे। और जो भी हमने ज्ञान इकट्ठे कर लिए हैं उस ज्ञान को भूल जाना, और जानने वाले को जानना, जहां इशारा किया गया है उस साक्षी के तरफ, दृष्टा के तरफ। जानने वाले को जानना, जो जाना गया है उसे भूल जाना, जो भी बाहरी ज्ञान है उसे भूल जाना। बस यही एक सिंपल तरीका है सतत प्रयास का। आप इतना, ये छोटा सा तरीका आप अपने जीवन में उतार पाएंगे, फिर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल और सहज मार्ग है। तो आइए इसी भावदशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। मैं म्यूजिक लगाऊंगी, नृत्य का, संगीत का, पूरे प्रेम से भरे हुए, भाव से भरे हुए इस संगीत पर हमें झूमना है। यानी भीतर से नृत्य का जन्म होने देना है। जैसे जैसे हमारा शरीर मूव करना चाहे वैसे वैसे हमें सहयोग देना है। यानी पूरा मीरा के तरह मग्न हो जाना है। स्वयं को नहीं बचाना है, बाहर के जगत को भूल जाना है, पूरा नृत्य ही बन जाना है। फिर ओशो के अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। और लास्ट का जो संगीत बजेगा प्रार्थना का, उसमें प्रेम से भरे हुए, भाव से भरे हुए उस प्रार्थना में डूबना है कि इतना अच्छा अवसर तूने हमें दिया, तुम्हारे साथ होने का, इतना खूबसूरत जीवन दिया, एक नया जन्म दिया, उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ। तो पूरे भाव से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए उस प्रार्थना में डूबेंगे। उसके बाद इस ध्यान को हम विराम देंगे। तो जैसा कि अभी हमने कहा, ईश्वर की शराब बरस रही है, इसे पीना है और जीना है। अभी यही इसी पल में, स्वयं को नहीं बचाएंगे, उत्सव मनाना है। जैसे कि ईश्वर आते हैं तो हम उदास चेहरे लेकर वहां तो नहीं जाते। हमारे होठों पर मुस्कान होना चाहिए, मुस्कान होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, हृदय में प्रेम होना चाहिए कि ईश्वर हमारे सामने है और हम उदास चेहरे क्यों लिए खड़े। तो पूरे मुस्कान के साथ, आनंद के साथ इस नृत्य में आप डूबेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं, और जो मित्र बैठे बैठे कर सकते हैं, खड़े नहीं हो पाएंगे, वो बैठे बैठे भी नृत्य में डूब सकते हैं।